पाणी ग्रहण संस्कार के समय कन्या के पिता के द्वारा गाय का दान किया जाता है, द्वारा भी गाय का दान किया जाता है, मगर क्यों? महिलाएं या पुराने लोग कानों में सोना धारण करते थे, क्यों? महिलाएं कान में चांदी का आभूषण क्यों नहीं पहनती? महिलाएं नाक में चांदी का तार या चांदी की लौंग क्यों पहनते हैं? क्या आप इस सब का कारण जानते हैं, या आप इन तथ्यों को मात्र अंधविश्वास कहकर नकार देते हैं? लेकिन इन सभी कार्यों के पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक सिद्धांत काम करता है, किंतु जानकारी के अभाव में आप आज तक उन सभी वैज्ञानिक सिद्धांतों से आज तक अनभिज्ञ हैं। आज से हम प्रत्येक बृहस्पतिवार को लाल किताब के अनुसार आपको अपने पूर्वजों द्वारा किए गए आनुसंधानिक कार्यों के परिणाम से वैज्ञानिकता के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लाल किताब के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों से लाभ उठाकर अपने जीवन को सुखी व आनंदपूर्ण बना सकें। लेकिन हम आपसे अपने संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ बनाने के उद्देश्य से आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप हमारे चैनल अमृत कलश को अवश्य ही सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुनें। तो आइए दर्शकों, शुरू करते हैं आज का यह कार्यक्रम। कुछ समय पहले तक जबकि अधिकांश लोगों की जन्म कुंडली या जन्म पत्री नहीं होती थी, उस समय के विद्वान लोगों द्वारा कुछ उपाय सभी से कराने का विधान किया गया था। सभी जातकों का जीवन ताकि सुखी हो सके, उनके जीवन में धन का अभाव कभी न हो। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली न हो तो विवाह के समय कन्या के पिता के द्वारा गाय के दान का विधान किया गया था। इतना ही नहीं, वर के द्वारा भी पाणी ग्रहण संस्कार के समय गाय के दान का कर्म कराया जाता था। शायद आप उसका कारण नहीं जानते। इस गाय के दान का विधान इसलिए किया गया था कि इस बात को देखने की कोई आवश्यकता ही महसूस ना हो कि उस जातक के टेवे में शुक्र अच्छी जगह विद्यमान है या नहीं, क्योंकि गाय को शुक्र का प्रतीक माना गया है। गाय अर्थात शुक्र के पदार्थ का दान करने से शुक्र स्वयं ही उच्च का हो जाता है, और यदि किसी जातक का शुक्र उसके टेवे में उच्च का हो जाएगा तो उसके शुक्र अर्थात धन लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए किसी अन्य उपाय की आवश्यकता उसको पड़ेगी ही नहीं। सोचिए कितनी वैज्ञानिक धारणा रही होगी हमारे पूर्व ज्योतिषियों की, जो लाल किताब के अनुसार लोगों को उपाय बताकर उनका जीवन सुखमय बनाने का प्रयास करते थे। इसके अलावा एक और उपाय था जो लोगों से कराया जाता था, जिसमें जातक के कान में सोने की बाली पहनाई जाती थी। मनुष्य के कान को केतु माना गया है लाल किताब के मत के अनुसार। सोने को बृहस्पति का प्रतीक माना गया है, लेकिन यदि किसी जातक के टेवे में केतु किसी स्थान पर स्थित है और उसका दुष्प्रभाव उसके जीवन में आ रहा है, तो इस दोष से सहज ही बचने के लिए कान में बाली या सोने का तार पहनाया जाता था, जिसका परिणाम यह होता था कि किसी भी व्यक्ति के टेवे में केतु कितना भी गलत स्थान पर स्थित हो, यदि वह कान में सोने की बाली पहनेगा तो उसके जीवन में केतु का दुष्प्रभाव कभी भी देखने को मिलेगा ही नहीं। तीसरे नंबर पर एक और उपाय सभी जन सामान्य से कराया जाता था। बाल्यावस्था में लगभग सभी लोगों की नाक में चांदी की तार पहनाई जाती थी, या महिलाओं की नाक में लौंग चांदी की पहनाई जाती थी। हकीकत में उसका मूल कारण यह था कि नाक का मतलब लाल किताब के अनुसार होता है बुध। बुध को दुर्गा का रूप लाल किताब में माना गया है। जिन लोगों या महिलाओं की कुंडली में बुध का दोष होता है, उनको उससे संबंधित अस्थियों से संबंधित, हड्डियों से संबंधित दोष अधिक होते हैं या रोग अधिक होते हैं। पुत्री संतति की उत्पत्ति अधिक होती है। बुध के इस दोष का शमन सदैव करने के लिए नाक में चांदी की तार पहनाई जाती थी।
आधुनिक जीवन शैली को इस तथ्य का पता ही नहीं चल पाता कि उनके जीवन में कष्ट किस ग्रह के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। अतएव बुद्ध का उपाय सभी से करा जाता था, सबके बुद्ध का लाभ ही उपाय करने से अनेक बीमारियों का स्वमेव ही शमन हो जाता था। लाल किताब में इस प्रकार के अनेक उपाय सुझाए गए हैं जिनको अपनाकर आप कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन इन सिद्धांतों के आधार पर अन्य उपायों का चयन भी आप, नए उपायों की उत्पत्ति भी आप कर सकते हैं जिनका उल्लेख लाल किताब में कहीं पर भी नहीं किया गया है। मैंने अपने जीवन में इस प्रकार के अनेक उपायों की खोज सिद्धांतों के अनुसार करके लोगों का जीवन खुशियों से भरा है और लोगों को उनसे लाभ पहुंचा है। आज के वैज्ञानिक युग में शिक्षित लोग अपनी स्वयं की तर्क शक्ति का प्रयोग करते हैं, अच्छी बात है। ऐसे सभी लोग कहते हैं कि पुराने जमाने में बिना किसी सोच विचार के ही लोगों को अनावश्यक उपाय करवा दिए जाते थे, जबकि वास्तव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूर्व में जो उपाय करवाए जाते थे वह वास्तव में वैज्ञानिकता की कसौटी पर कसकर ही कराए जाते थे। जैसे समाज के प्रत्येक व्यक्ति के कान में सोने की बाली या तार डाला जाता था, बच्चों की नाक का छेदन करा करके उसमें चांदी का तार कुछ समय के लिए, मसलन 43 दिन के लिए अवश्य ही रखा जाता था। व्यक्ति के कानों में सोना होने के कारण उसके कान, रीढ़ की हड्डी, पेशाब की अनेक रोग, पैरों के अनेक रोग स्वयमेव दूर हो जाते थे। बहुत सारे लोग इन बीमारियों से अपने आप ही बच जाते थे, उन्हें इलाज की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। लेकिन आजकल वह बीमारियां अक्सर लोगों को होती रहती हैं। उस समय पुत्र अधिक होते थे तथा पुत्रियां कम होती थी। नाक का छेदन हो जाने से नाक अर्थात बुद्ध का गंदा पानी स्वयमेव ही बाहर निकल जाता था और बुद्ध मस्तिष्क यानी ऊपर की ओर बृहस्पति को ज्यादा परेशान नहीं कर पाता था और परिणाम यह होता था कि लोग दिमागी परेशानी से छुटकारा आराम से पाए रहते थे और दिमागी तौर पर उनको कोई तनाव किसी प्रकार का कभी नहीं हो सकता था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पूर्व काल में धर्म के नाम पर लाल किताब के सिद्धांत के अनुसार केवल और केवल वैज्ञानिक प्रयोग किए जाते थे। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम। उम्मीद है आपको हमारी यह जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। आज से हम हर बृहस्पतिवार को लाल किताब के ऐसे ही सिद्धांतों की जानकारी आपके लिए सदैव लेकर के आते रहेंगे, जिससे आप लाभान्वित लाल किताब के सिद्धांतों से हो सके। यदि आप हमारे इस कार्यक्रम को हमारे फेसबुक पेज वास्तु ज्ञान पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक एवं शेयर अवश्य ही करें। ओम श्री माधवाय नमः।